हैप्पी नवरात्रि। आज मैं बनाई हूँ स्पेशल नवरात्रि के हिसाब से थाली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, और हमारे फेसबुक पेज पे होंगे तो फॉलो करना ना भूलिएगा। चलिए बगैर देर किए से स्टार्ट करते हैं। तो ये व्रत की थाली आप लोग को कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे जो पनीर की सब्ज़ी मैं बनाई हूँ, मैं तो व्रत के हिसाब से बनाई हूँ। आप व्रत नहीं हैं तब भी ये पनीर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और पराठा जो मैं बनाई हूँ बहुत एकदम फुली फुली सॉफ्ट पराठा बन के तैयार होगा। इसे 2-3 घंटे भी रख देंगे तो एकदम सॉफ्ट बना रहेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हलवा बनाई हूँ, ये मिठाई नहीं हलवा मैंने बनाया है। तो चलिए अब फटाफट बनाती हूँ व्रत के हिसाब से थाली। तो वीडियो पसंद है तो शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आलू को मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। तो आलू यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मैं ली हूँ। अब इसे मैं उबलने के लिए रख दूँगी। और फटाफट यहाँ पे ले रही हूँ समा की चावल, जो कि व्रत में यूज किया जाता है। तो ये देखिए, अब इसे फटाफट कटिंग करती हूँ। और कटिंग करने के बाद आधा कप के बराबर मैं ले रही हूँ। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा। तो आधा कप यहाँ पे लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मस्टर्ड सीड होता है ना छोटा छोटा, वैसे ही दिखता है ये। तो ये देखिए, अब इसे मैं फटाफट धुल देती हूँ। और धुलने के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दूँगी। उससे क्या है, जो पुलाव बनेगा जल्दी से कुक होगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से 2 से 3 बार ढंग से पानी से धुल देना है। अब इसे साइड में रखती हूँ। और साथ ही साथ अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं क्या, पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो काजू और खसखस को मैं भिगो दी थी। तो काजू यहाँ पे मैं 7 से 8 काजू होगा, 2 बड़ा चम्मच के बराबर मैंने खसखस ली थी। आधा घंटा के लिए मैंने भिगो दी थी। अब ये मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, इसे स्मूथ ग्राइंड कर लीजिएगा। इससे बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं जा रहा है। तो ये जो खसखस और काजू है, इससे बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी सब्ज़ी। तो इसे एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लेना है आपको। अब इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और इसके बाद आपको टमाटर ले लेना है। ये तो टमाटर से क्या है कि थोड़ी सी चटपटी भी तो होनी चाहिए, जैसे लगे ही ना कि आप व्रत के लिए बनाए हैं, लगेगा कि ऐसे ही आप जैसे लहसुन प्याज गया है ऐसे ही लगेगा ये सब्ज़ी खा के। तो इसे भी आपको स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए अब इसे साइड में रख देती हूँ। अब पनीर की कटिंग कर लेती हूँ। तो पनीर आप अपने जैसे भी आपको पसंद हो उसी तरीके से कटिंग करिएगा। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही आप करें। तो यहाँ पे पनीर की भी कटिंग हो गई है। अब इसे साइड में रख दूँगी और फटाफट पराठा की तैयारी करूँगी। तो डो भी तो लगा के रखना है। अब इसे साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे लेने वाली हूँ साबूदाना। तो साबूदाना भी यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप के बराबर। इसे आपको ना जितना मतलब पॉसिबल हो सकता है, जैसे जितना मतलब पाउडर हो सके, आराम से मिक्सी जार में आप डाल के स्मूथ आपको ग्राइंड कर लेना है। बाय द वे एकदम पाउडर नहीं भी हो पा रहा है तो आगे मैं बताऊंगी। थोड़ा सा आप ना डो को लूज़ ही गूंद के रखिएगा, तो उससे क्या है कि एकदम सॉफ्ट आपका तब भी बनेगा। तो ये देखिए, इसी तरह से आपको पाउडर बना लेना है। तो थोड़ा सा हाथ में तो लगता ही है, मतलब एकदम फाइन तो नहीं हो पाता है। इसे आपको ले लेना है, एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लिए हैं। उसमें आलू ले लेना है। तो आलू यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के मैं ली हूँ, चाहे तो आप इतने क्वांटिटी में 2 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी का भी मैं छिड़काव करूँगी, आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच के बराबर देसी घी डाल दी हूँ, थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती डाली हूँ। इससे जो पराठा बनेगी ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, और साथ ही साथ टेस्ट तो बढ़ाएगा ही। हरा धनिया की पत्ती इसे मिला देना है। इसके बाद आपको पानी लेना है, जितना ज़रूरत पड़ रहा है ना हल्का हल्का पानी आप डालें। इससे क्या है ना, जो साबूदाना थोड़ा सा दरदरा है ना, पानी डालने से वो फूल जाएगा। और जब हम लोग इसे 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे तो फूलने से क्या है कि एक बार आपको और डो को गूँथना पड़ेगा, तो एकदम सॉफ्ट आपको डो बन के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप ना डो को एकदम ऐसे स्मूथ ही रहने दीजिएगा, क्योंकि जब 10 मिनट के लिए रखेंगे तो वो क्या है कि जो साबूदाना है
वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए अब उसे रख दी हूँ। अब फटाफट यहाँ पे सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे ले रही हूँ देसी घी, क्योंकि व्रत के हिसाब से बना रही हूँ। आप चाहे तो जो मूंगफली का तेल होता है उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देसी घी मैं 3 बड़ा चम्मच के बराबर ले रही हूँ। जैसे ही देसी घी गरम हो गया है तो आपको जीरा डाल देना है तुरंत। यहाँ पे थोड़ा सा मैं खड़ा मसाला ले रही हूँ। खड़ा मसाला आप फास्टिंग में खा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको जो भी आपके पास खड़े मसाले हैं वो ले लीजिएगा और फ्लेम को सबसे पहले स्लो रख देना है। और जैसे ही वो कुक हो जाता है खड़े मसाले तो बारीक कटा हुआ अदरक को डाल देना है। इसे भी आपको पका लेना है। इसके बाद काजू और खसखस जो पेस्ट बना के रखा गया उसे डाल दीजिए। फ्लेम को स्लो करके रखें, क्योंकि काजू और खसखस है, नहीं तो वो आपके कढ़ाई में चिपकने लगेगा। तो आपको दिखता भी होगा, देखिए। तो इसे पकाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे आपको धीमी आंच पे रखना है। 1.5 से 2 मिनट के लिए ढंग से इसी तरह से पका लेना है। तो आपके कढ़ाई से छोड़ने लगेगा और तेल उभर के दिखने लगेगा। इसके बाद आपको टमाटर भी डाल देना है और साथ ही साथ यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच के बराबर, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो इसे भी डालने के बाद धीमी आंच पे रखना है। इसे ढंग से भूनना है। जब तेल से उभर के मसाला दिखने लगेगा और कुछ भी मसाला यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है उससे कलर कितना अच्छा दिखने लगा है, क्योंकि ये तीखा नहीं होता। लाल मिर्च पाउडर मैंने नहीं डाला है, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। तो देखिए तेल उभर के ऊपर दिखने लगा है। इसके बाद आपको दही डाल देना है। जब भी आप दही डाल रहे हैं ना, दही यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच के बराबर मैं ली हूँ। थोड़ा सा और चटपटा बनाना है तो इसलिए मैं 3 बड़ा चम्मच दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद गैस को सबसे पहले आपको बंद कर देना है, स्लो भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए गैस बंद है। इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद गैस को ऑन करना है। जब आप ढंग से इस तरह से जब दिखने लगा है फिर आपको गैस को ऑन कर देना है। अब गैस मैं यहाँ पे चालू कर दी हूँ। तो देखें कुछ देर के बाद मसाला उभर के ऊपर दिखने लगेगा। तो देखिए जब इस तरह से दिख रहा है तब आपको पनीर डाल देना है। पनीर चाहे तो आप इसे घी में थोड़ा सा फ्राई करके तब डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। इसे ढंग से मिला देना है, भून लेना है। फिर आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती थोड़ा सा डाल देती हूँ। स्वाद के अनुसार यहीं पे आपको नमक भी ऐड कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि इसे थोड़ी देर के लिए हमें 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाना है। तो उससे क्या है कि जो मसाला है पनीर में ढंग से मिक्स हो जाएगा और पनीर और सॉफ्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिएगा। और ये मतलब सब्ज़ी थोड़ी सी आप और चाहते हैं कि और गीला रहे तो पानी और डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ढक दी हूँ। इसे 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट धीमी आंच में कुक होने दें। अब इसके बाद यहाँ पे मैं समा की जो पुलाव है उसे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देसी घी डाल दी मैं 2 बड़ा चम्मच के बराबर मैंने डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। जीरा जैसे ही चटचटाने लगेगा, इसके बाद यहाँ पे कुछ खड़े मसाले इसमें भी डाल रही हूँ। खड़े मसाले से क्या है ना कि बहुत ही एक अच्छी सी महक आती, फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके बाद जो समा की चावल है उसे डाल देना है और डालने के बाद इसे आपको धीमी आंच पे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा और इसे भून लीजिए। एक अच्छी सी महक आ रही आपके पैन में, मतलब चिपकने लगा है भूनने के बाद, तब आपको पानी डाल देना है। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आधा कप के बराबर मैं समा की चावल ली हुई थी, तो वही मैं आधा कप के बराबर मैं पानी भी डाल दी हूँ। तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है ये। अब यहाँ पे इसे ढक देती हूँ और बीच में आप इसे चेक करते रहना। और सब्ज़ी देख लेती हूँ। हा सब्ज़ी देख के मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं, सच बता रही हूँ। आप ऐसे भी व्रत नहीं रहेंगे तब भी ऐसे सब्ज़ी बनाएंगे बगैर लहसुन प्याज की, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी यहाँ पे कुक हो गया है और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया की पत्ती मैं डाल दी हूँ। और साथ ही साथ अब यहाँ पे गैस को मैं बंद कर देती हूँ। सब्ज़ी यहाँ पे कुक हो गया है। अब यहाँ पे जो समा की चावल की पुलाव है ना,
उसे चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत जल्दी कुक हो जाता है। जैसे जो हम लोग चावल अपना पकाते हैं ना राइस, तो उससे भी जल्दी कुक होता है। ये देखिए हाथ से आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करके मैं काजू रखी थी, अब मैं डालूँगी, क्योंकि पहले डाल देती ना तो वो थोड़ा सा ना मुंह में डालने के बाद ना किचकिचाहट सी आती, तो हमें चाहिए क्रंची, तो इसलिए इसे मैं बाद में डाली हूँ। बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती थोड़ा सा डाल के गैस को मैं यहाँ पे बंद कर दी हूँ। यहाँ पे पुलाव भी बनके तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और फलाहार में सब खाते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में जैसे किशमिश ली थी, काजू ली थी और मखाना मैं इसे भी घी में भून ली थी। तो यहाँ पे दही मैं ली हूँ आधा कप के बराबर और थोड़ा सा मैं पानी भी डाल दी हूँ, क्योंकि मखाना है ना, तो मखाना दही में जाने के बाद ना थोड़ा सा थिक हो जाएगा, क्योंकि मखाना है ना एब्जॉर्ब मतलब सोख लेता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप उसका घोल पतला ही रखिएगा। तो यहाँ पे सेंधा नमक मैंने डाल दी हूँ और साथ ही साथ भुना जीरा डाली हूँ और ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दी। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीने की पत्ती और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती भी मैंने डाल दी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा ली हूँ अनार। उससे क्या है कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार ये रायता आप ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसे साइड में रखती हूँ, फटाफट तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो देसी घी में जीरा डाल रही हूँ। जीरा जैसे चटचटाने लगेगा गैस में यहाँ पे मैं बंद कर रही हूँ। इसे ना 30 सेकेंड के लिए आपको छोड़ देना है, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा। इसे फटाफट तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हींग मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैं व्रत में नहीं यूज करती हूँ। आप व्रत में यूज करते होंगे तो हींग भी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे रायता भी बनके तैयार हो गया है। अब फटाफट आगे अब देख लेते हैं। अब हलवा की तैयारी करना है। तो यहाँ पे मैं ली हूँ सिंघाड़ा, ये भी फलाहारी होता है। आधा कप के बराबर यहाँ पे सिंघाड़ा ले रही हूँ। हलवा बहुत ही ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे अब क्या करने वाली हूँ, लूँगी मैं देसी घी। तो देसी घी ये देखिए, तो आधा कप से थोड़ा सा कम ही है। यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच के बराबर मैं देसी घी डाल दी हुई थी और उसके बाद सिंघाड़ा का जो आटा है ना उसे मैंने डाल दी। अब इसे धीमी आंच पे आपको भूनना है, हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम पे नहीं, धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट लगेगा इसे भूनने में। तो आप भून लीजिएगा, एक अच्छी सी महक आने लगेगी, आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि अच्छे से भुन गया है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे मैं देखिए कलर इसी तरह से दिखने लगेगा, एकदम ब्राउन दिखने लगेगा ऑलरेडी, मतलब वो थोड़ा सा डार्क कलर होता भी है आटे का। यहाँ पे आधा कप के बराबर, मतलब बराबर मात्रा में ही आपको चीनी भी लेना है। जितना आप आटा ले रहे हैं उतना ही आपको चीनी भी डालना है। इसके बाद यहाँ पे पानी आपको 2.5 कप के बराबर डाल दीजिएगा, या तो आप 2 कप के भी बराबर डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर इसे पकाएंगे जैसे एकदम स्मूथ बने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फ्लेम को स्लो करके रखना है। आप स्लो नहीं करेंगे ना तो वो क्या है ना कि गांठें बनने लगेंगे। तो आपको स्लो फ्लेम पे ये प्रोसेस करना है। जब अच्छे से एकदम स्मूथ दिखने लगा है तब इसे आपको मीडियम फ्लेम पे रख के इसी तरह से आपको चलाते रहना है और धीमे धीमे आपके पैन से छोड़ने लगेगा। तो जैसे ही वो थिक हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे गैस को मैं बंद कर दी हूँ। आपको लेना है 1 प्लेट, चाहे तो ऐसे भी आप खा सकते हैं, मुझे तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। यहाँ पे थोड़ा सा घी अप्लाई कर दीजिएगा। किसी भी बर्तन में आपको फैला देना है। फैलाने के बाद चाहे तो इसे बर्फ़ी कटिंग में, चाहे तो इसको राउंड शेप में, वो आपकी मर्ज़ी है। किसी तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो फटाफट इसे फैला देती हूँ, क्योंकि इसे ना सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो आपका हलवा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे सिंघाड़ा का आप बर्फ़ी भी बोल सकते हैं, सिंघाड़ा की मिठाई भी बोल सकते हैं, सिंघाड़ा का हलवा भी बोल सकते हैं। इसे मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। अब फटाफट पराठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा ना आपको इसे गूँद लेना है। और बाय द वे आपको लग रहा है कि हार्ड हो गया है ना, तो पानी का छिड़काव और करिए और आराम से इसे स्मूथ आपको गूँद लेना है। और गूँदने के बाद आप देखेंगे ना कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। यहाँ पे आपको आटा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे घी को अप्लाई करना है और बेलते जाना है।
तो यहाँ पे फटाफट मैं घी की अप्लाई करूँगी। और बाय द वे आपको ना जैसे ये राउंड में आप गोला गोला आपको ना साइड में दिखता होगा कहीं पे कट गया है या तो मतलब स्क्रैच दिख रही है थोड़ा सा ना, तो आपको क्या करना है, टिफ़िन लेना है, उसे कटिंग कर देना है। बाय द वे थोड़ा सा जब प्रॉब्लम आता होगा, लेकिन बहुत ही स्मूथ बन रही तो आपको दिखता होगा कि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बराबर के पराठा बनाने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं टिफ़िन ले रही हूँ एक, उससे मैं कटिंग करूँगी। ये देखिए, इसके ऊपर रख दूँगी और हल्के हाथ से दबा दूँगी, और जो साइड का है ना सारा मैं निकाल देती हूँ। इसी तरह से आपको भी बेल लेना है, तो बेलने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। देसी घी को अप्लाई करके उठा के आप उसे बेल लीजिए। तो बहुत ही मोटा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, जितना पतला चाहे उतना पतला भी आप पराठा बना सकते हैं। तो ये देखिए, आप फटाफट चल के पराठा भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पैन में डाल दी हूँ। अब यहाँ पे देसी घी मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो मूंगफली का तेल भी अप्लाई कर सकते हैं, व्रत में वो भी खाया जाता है। जैसे ही गरम हो गया, मतलब लग रहा है कि थोड़ा सा कुक हो गया है, तो इसे आप पलट दीजिए और इसे आराम से पराठा की तरह बना लीजिए। इसे फ्लेम बीच में आपको जैसे ही ज़रूरत पड़ रहा है उसे मीडियम हाई फ्लेम पे रखते जाइए। तो ये देखिए पराठा कितना फूला फूला बना हुआ है, ऐसे सारे पराठे बने हुए थे। तो देखने में कितना अच्छा दिख रहा है ना, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी। स्पेशली मेरी बेटी को काफ़ी अच्छा लगा, बस सबको तो अच्छा ही लगा ही। जब बच्चे खा लिए और बच्चे जब बोल दिए कि अच्छा बना हुआ है ना, तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब यहाँ पे हलवा तैयार हो गया है, तो इसे मैंने ले ली हूँ एक कटर, मतलब कोई भी डब्बे का भी कोई ढक्कन हो गया, किसी चीज़ से आपको कट लगा देना है। चाहे तो नाइफ़ के थ्रू आपको क्या करना है कि उसे बर्फ़ी की तरह कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे मैं राउंड में, क्योंकि हमको अच्छा लगता है इसलिए मैं गोला गोला इसे इसी तरह से यहाँ पे कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी कट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा जो गुलाब का फूल होता है ना, उसकी पत्ती से मैं ना हल्का सा डेकोरेट कर दी हूँ, गार्निश कर दी हूँ। ये देखिए यहाँ पे हलवा भी बनके तैयार हो गया है। तो पूरा थाली यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को जा रही हूँ भोग लगाने। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।